हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन गुरुवार, थर्सडे है, शाम का टाइम हो रहा है तो मैं संध्या कर रही हूँ। और कल के इतने थके हुए थे, पार्टी वार्टी हुई थी ना कि आज दिन में मैं रेस्ट भी करती रही क्योंकि काफ़ी थक गए थे रात में हम लोग, तो उसी वजह से। हाँ मालूम है, ऐसे गुब्बारे के पैकेट लेके आए थे ये कि रात में कई बार इन गुब्बारों से डरे हैं। अपने आप भटाक भटाक, मैं क्या कह रही, कोई गेट में से घुस आया, कोई बालकनी में से आ गया है। ऐसे गुब्बारे के पैकेट लाए थे ये, मतलब हर चीज में मतलब फॉल्ट मेरे और साथ आज है। तो बाकी की जितनी झालर वाला लगी थी वो सब तो निकाल दी मैंने पहले ही, लेकिन ये जो गुब्बारे थे वो ऊपर लगे हुए थे काफी, तो ये नहीं निकाली हैं। और इसमें से बहुत सारे तो खुद ही फूट गए थोड़ी बहुत। फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो, फोड़ के दिखा दो। ये डरता नहीं है, मैं डरती हूँ गुब्बारा फोड़, नहीं डरता है बिल्कुल। मुझे तो गुब्बारे फोड़ने से, गुब्बारे की आवाज़ से ही डर लग जाता है, एकदम से पटाख बोलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसमें बहुत सारे गुब्बारे फोड़े हैं, देखिए अभी भी फोड़ता ही आ रहा है। मैं इनसे बोल रही थी कि टीवी के ऊपर के बने रहने दो, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं निकाल देते हैं क्योंकि वैसे ही वो पिचक तो जाएंगे ही। और बहुत कूड़ा हुआ था सुबह, इतनी देर मुझे साफ़ करना हुआ था और फिर से ये गुब्बारे तोड़ के डाल दिए हैं। और इन गुब्बारों में ना टेप लगा हुआ है तो ये फर्श में चिपक भी गए हैं, तो इनको मैं पहले निकाल के फेंक दे रही हूँ। और आज ही निकलवा दिए मैंने गुब्बारे, क्योंकि अभी तुरंत निकल जाते हैं। जब ज़्यादा दिन अगर लगे रहे ना तो फिर टेप जो है टाइट हो जाता है, सूख जाता है ना, तब मुश्किल होता है निकालना और ख़राब भी हो जाता है। लेकिन अभी बहुत आराम से निकल रहे हैं। और 2-3 दिन से यहाँ पर क्या है, बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से कीड़े भी बहुत आ जाते हैं शाम को। पंख वाले जो कीड़े होते हैं ना, तो पूरे फर्श में पंख उड़ रहे हैं उनके, वो कीड़े कहीं चले जाते हैं और पंख छोड़ जाते हैं, तो पूरे पंख ये देखिए हो रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे। तो अभी मैं पूरा ये साफ़ करके यहाँ पर लगा दूँगी, मतलब झाड़ू लगा के सारे ये कीड़े फेंक दूँगी। उसके बाद हम लोग लाइट बंद करके, सारी लाइट थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी, उसके बाद डिनर करेंगे, फिर कीड़े इतना तंग नहीं करेंगे। तो बस सफाई करके मैं जा रही हूँ लाइट बंद करने ही, और आप लोगों से खाना वाना खा के एक छोटे से ब्रेक के बाद में मिलूंगी। हेलो दोस्तों, अब ये बात आप लोग ध्यान से सुन लें क्योंकि ये हफ्ता है सबसे सस्ता। जी हाँ, क्योंकि 12 से लेकर 18 मई तक धनी ऐप में चल रही है बिग इंडियन सेविंग सेल, जिसमें कि आपको मिलेगा अप टू 70% तक का डिस्काउंट, वो भी बहुत सारी कैटेगरी में, चाहे वो मेंस फैशन में हो, होम डेकोरेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हाउस होल्ड हो, ग्रोसरी का आइटम हो, वीमेन फैशन हो, सारी कैटेगरी में आपको अप टू 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का जो स्टार्टिंग है वो 9 रुपीज से है, मतलब किसी भी कैटेगरी की आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 9 रुपए से शुरुआत है। और यहाँ से खरीदारी करना बहुत आसान है, कैश ऑन डिलीवरी भी है। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धनी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपने मनपसंद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके मंगवा सकते हैं, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे, वो भी 12 से लेके 18 मई तक, क्योंकि इस समय चल रहा है वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से धनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी मनपसंद खरीदारी करिए, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे। खाना हो चुका है और आज सब्जी नहीं बनानी थी क्योंकि दिन में बनाए थे मठे के आलू, तो इस टाइम मुझे सब्जी बनानी नहीं थी। और अच्छा हुआ नहीं बनानी थी क्योंकि कीड़े भी आ रहे थे तो दिक्कत होती, इसलिए दिन में मैंने ज़्यादा सब्जी बनाई थी, तो उसी से काम हो गया हमारा। और उसके बाद में मैं साफ़ कर रही हूँ सारे बर्तन वगैरह खाली करके, और क्योंकि सुबह भी आज काफ़ी काम हो गया था, रात में सब ऐसे ही छोड़ दिया था, बर्तन किचन, कल रात में कुछ नहीं किया था पार्टी वार्टी के चक्कर में, तो दिन में वही सब साफ़ करती रह गई। तो अभी सारे बर्तन धुले हैं और पूरी किचन साफ़ करूँगी क्योंकि कल है फ्राइडे, तो जो चीज़ें मुझे साफ़ करनी होगी या निकालनी होगी, और जो फ्रिज वगैरह साफ़ करना है, सारी चीज़ें क्लीन करके सब कुछ बाहर निकाल के और अभी सब कुछ कर डालूँगी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन फिर उतना टाइम नहीं रहता है, सुबह सुबह पूजा कथा करनी होती है इसलिए।
काम ज़्यादा तो हो ही जाता है, क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। और आप लोग कहते भी हैं कि दी आप काम के लिए किसी को लगवा सकते हैं किचन बर्तन वगैरह के लिए, लेकिन ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो लोग करने आते हैं यहाँ पर, जो लोग करवाते हैं, तो वो लोग क्या है कि रात में नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रात में लेट खाना वाना खाते हैं, तो फिर पूरी रात किचन बर्तन वैसे नहीं छोड़ सकते हैं, और फिर वो लोग क्या है मतलब रात का सुबह करने आते हैं और सुबह वाला रात शाम को करते हैं। तो सुबह का पूरे दिन पड़ा रहेगा गंदा और रात का सुबह तक पड़ा रहेगा, तो उससे क्या है कि आपका मन नहीं मानेगा, किचन गंदी होगी तो बहुत ख़राब लगेगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट खुद कर लें, तो किचन के काम तो खुद ही करने चाहिए। भले ही आप क्लीनिंग के लिए लगवा सकते हो, लेकिन अगर क्लीनिंग के लिए भी आप लगवा लेते हो ना, तो आप फिर दूसरे के भरोसे हो जाते हो। जब किसी दिन वो नहीं आते हैं, तो फिर आपको बहुत इंतज़ार करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जिस दिन कभी जैसे वो गैप कर देती हैं, आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, फिर आपकी ये है ना एक आदत भी छूट जाती है काम करने की, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए खुद ही आदत बनाए रहो तो ठीक रहता है। अपने हिसाब से आप साफ कर सकते हो, जैसे कभी सुबह नहीं टाइम मिल रहा दोपहर में कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने काम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो अगर आप खुद करते हो काम तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई, सब कुछ मैंने एक एक चीज़ सबको धो डाला है, साफ़ कर डाला है, सारे किचन के कपड़े धो डाले हैं। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, देखिए ये करेले मैंने तोड़े नहीं और ये पक गए, क्योंकि इनको तोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था, ऐसे देखने में अच्छे लगते थे तो इसलिए रह गए हैं। और मैं भी आप लोगों को कुछ वीडियो के कल के सीन रह गए थे जो मैंने वीडियो में एडिट करने में नहीं डाले थे, वो बचे रहते हैं बाद में, तो आप लोगों को छोटे छोटे से वो भी पार्ट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। एक आध बच गए थे, ये बोल रहे थे कि वो पार्ट नहीं आए क्या, तो मैंने कहा आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो यार पूरी जीभ तुझे जीभ बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती, मैं खुद ही अंदर ठूस देता। मैं इसको केक खिला रहा हूँ, पूरी जीभ यहाँ तो लटका लेती काली माँ की तरह। हाँ। और ये है अगले दिन का फ्राइडे के शाम का वीडियो, और मैं बना रही हूँ व्रत का खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और पराठे की संग चाय। मैं कॉमन है कि ये ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ व्रत वाले दिन, क्योंकि मुझे कुछ नमकीन चटपटा खाने का मन करता है शाम के टाइम में, इसलिए फिर यही मुंह से आवाज हो रहा हूँ। मुंह से अच्छा, तो मुंह तो नहीं खुला सकती, दो ही कम है क्या, एक खराब हो गया है। तो ये बन गई है गर्मा गर्म चाय, और 2-3 पराठे जब रह जाते हैं तभी मैं चाय रख देती हूँ साथ में। और ये बन गए हैं एकदम बड़े बड़े और भरे भरे आलू के पराठे। अयान की प्लेट में बिना मिर्ची का मैं बना देती हूँ, तो बिना मिर्ची वाला रखा है उसके में, और अभी मैं जाके लगा देती हूँ भोग, फिर आगे आप लोग भी खाना खाते हैं। पीला कलर इतना पसंद है, मैंने गोल्डन कलर बोला था, तो तुम उधर क्या कह रहे थे दुकानदार से कि गोल्डन और पीला एक ही होता है ना, गोल्डन और पीला। दुकानदार भी बोल देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, दारू मत। और मैं भूख लगाने ही आई थी, दिन भर की एक तो भूखे प्यासे काम में लगे हुए, और जब यहाँ आके देखो ना कुछ ऐसा मिलता है। देखिए पूरी माचिस खोल के लोटे में डाल गया है, और मेरा जो चने और गुड़ वाला प्रसाद था वो भी लोटे में डाल गया है, सब कुछ उसी में डाल के चला गया। ये नई माचिस है थी। अब कहते हैं ना व्रत वाले दिन बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन ये हाथ उठा। और ये देखिए बाथरूम का मग्गा ये डाल गया है। सच में आप लोग कहते हैं ना कि इसको अब थोड़ा सा मार लगाने की ज़रूरत है, तो अब मैं अभी भूखे पेट मारूंगी ना तो ज़्यादा मार दूंगी, खाने के बाद मारूंगी तो एक कम मार खाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग। और आज है दिन सैटरडे, शनिवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए नंदिनी जा रही है स्कूटी सीखने, क्योंकि छुट्टी वाले दिन कोई टाइम की लिमिट नहीं रहती, कितनी देर भी चला सकते हैं। तो बस सब लोग जा रहे हैं, नंदिनी भी तैयार हो गई है, और ये तो पहले ही तैयार हो गया, ये अभी सो के उठा है लेकिन तैयार हो गया है, और नाश्ता बन चुका है, लेकिन अभी किसी को भूख नहीं है, तो इसलिए सब लौट के आके खाएंगे। और नाश्ते में बनाई है मैंने ये इडली, और इडली के साथ में ही नारियल की चटनी। तो मैं ढक के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी कोई खा नहीं रहा है, क्योंकि फिर सब कह रहे हैं कि लेट हो जाएगा, और गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा लेट जाएंगे तो और दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। तो लौट के ही आके खाएंगे आराम से, क्योंकि खा के तुरंत जाने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने अभी ढक के रख दी है, और लौट के आके अब खाते हैं, गाड़ी चलाते। मिल गई? ये देखो ये क्या है, ये कुछ और है क्या? ये हर जगह चाबी का स्टैंड बन जाता है।
और गर्मी तो वैसे भी हो चुकी है क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह से ही धूप निकल आती है और इस टाइम यहाँ पर बहुत उमस और चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। या तो आप काफ़ी सुबह आओ 5:30-6 बजे के लगभग, या फिर शाम को ही आओ तब तो ठीक है। लेकिन अभी टाइम था तो ये कह रही थी चलो मौसी अभी चलते हैं, चढ़ा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अभी चल रहे हैं। तो ये अभी ऊपर चढ़ाना सिखा रहे हैं इसको हाथ से। मुझे तो डर लगता है चढ़ाने में। रमा को होने वाला है कॉम्प्लेक्स, बहुत भयंकर वाला। नहीं मुझे रमा को 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसको चढ़ाना नहीं आता। इसको तो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर नंदिनी ने चढ़ा ली तो पक्का कॉम्प्लेक्स होगा। मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं हो, ऐसे पकड़ लो। और ये देखिए नंदिनी ने थोड़ी सी कोशिश की है यहाँ पर। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ से चढ़ाने उतारने दोनों में, लेकिन उसने हिम्मत करके अभी एक ही बार में देखिए चढ़ा लिए ऊपर ले जाके। ये भाई ये कर दिखाया, कमाल हो गया। भी है ना तो यार, मतलब कहते हैं ना डर के आगे जीत है। यार वो डर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये पहले से लगी हुई है, अरे नहीं रुको 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 रुको, अरे अभी वो नहीं कर पा रही है, अभी नहीं कर पा रही है, अभी मत कर। मुझे लगा लगभग ना जाए, कहीं गिर जाए स्कूटी लेके। ये है ना कि अब ये बेसमेंट में उतारने चढ़ाने लगी, क्योंकि मेन चीज़ मुझे यही डर लगता है थोड़ा सा ऊंचाई देख के। तो अब इसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि जब ज़्यादा भरे हुए रोड में जाए ना तब दिक्कत ना हो, हर तरह से गाड़ी बैलेंस करना सीख जाए। तो ये खाली रोड रहता है तो यहाँ पर चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा गर्मी हो रही थी तो मैंने इसको दुपट्टा उड़ा दिया है, लेकिन उसने ओढ़ा नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पर कहीं छाया नहीं है तो ये थोड़ी देर ओढ़ के बैठ जाए, लेकिन उसने नहीं ओढ़ा। और नंदिनी लगी है अपनी प्रैक्टिस करने में, कई चक्कर लगा चुकी है और हम जब तक यहाँ पर कर रहे हैं इंतज़ार। क्योंकि ये है ना कि छुट्टी वाले दिन आप आराम से सीख सकते हो, कोई टाइम का वो नहीं रहता है। और वैसे मैं नंदिनी के साथ अकेले आ नहीं पाती क्योंकि अयान को कहाँ छोड़ के आओ, फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और अभी ये नंदिनी चला चुकी है गाड़ी और हम चलेंगे घर को। और अब मैं करूँगी इस वीडियो को एंड। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, घर चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। घर नहीं पहुँचे फिर लौट आए, कह रही थी एक चक्कर और लगाना है, अब यहाँ से चला के मैं ले जाऊँगी। तो बाय।